पहली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां आनंदपाल एनकाउंटर केस में एक नया मोड़ सामने आया है। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दी गई है। एसीजेएम सीबीआई कोर्ट ने यह क्लोजर रिपोर्ट खारिज की है। 5 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ इस मामले को लेकर प्रसंज्ञान लिया गया है। हत्या की धारा 302 में 5 के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया है। परिवादिया के अधिवक्ता से मांगी गवाहों की सूची। बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। गैंगस्टर आनंदपाल को लेकर इस केस में एक नया मोड़ सामने आया है। इसके तहत सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट अब खारिज कर दी गई है। एसीजेएम सीबीआई कोर्ट ने यह क्लोजर रिपोर्ट खारिज की है और इसके साथ ही 5 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ इस मामले को लेकर प्रसंज्ञान लिया है। हत्या की धारा 302 में 5 के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया गया है, जहां परिवादिया के अधिवक्ता से गवाहों की सूची भी मांगी गई है। प्रदेश का बहुचर्चित एनकाउंटर केस, आनंदपाल एनकाउंटर केस, जिसमें एक नया मोड़ अब निकलकर सामने आया है। इस केस को लेकर सीबीआई की जो क्लोजर रिपोर्ट सौंपी गई थी वो खारिज कर दी गई है। एसीजेएम सीबीआई कोर्ट ने ये क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दी है। वहीं 5 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ इस मामले को लेकर प्रसंज्ञान भी लिया गया है और हत्या की धारा जो कि 302 है उसके अंदर इन 5 के खिलाफ प्रसंज्ञान हुआ है। वहीं परिवादिया के अधिवक्ता से गवाहों की सूची भी मांगी गई है। बड़ी खबर आप देख रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मोहम्मद अनीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनीफ, आपसे जानना चाह रहा हूं, आनंदपाल एनकाउंटर में नया मोड़ सामने आया जहां सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दी गई है। आपसे अधिक जानकारी चाहूंगा मामले को लेकर। देखिए प्रताप, ये पूरा मामला 2017 का है। 24 जून 2017 को आनंदपाल सिंह का मालासिक गांव में इनकाउंटर हुआ था, जो सरदार शहर के पास है, चूरू जिले में था। वो इनकाउंटर से लेकर उसके अंतिम संस्कार तक सांवरात गांव पुलिस की छावनी बना रहा था और लगातार वहां पर आंदोलन हुआ था। वहां पर अंतिम संस्कार से पहले हंगामा हुआ था, जिसमें पुलिस कर्मी भी घायल हुए थे, गोलियां चली थी, कुछ लोगों की मौत भी हुई थी। और वो जो आंदोलन था पूरे राजस्थान में हाईलाइट हुआ। उस समय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, राजेंद्र सिंह राठौर और यूनुस खान को भी कटघरे में खड़ा किया गया था। आनंदपाल सिंह का परिवार लगातार ये लड़ाई लड़ता रहा है और उनका आरोप था कि पुलिस ने फर्जी इनकाउंटर किया था और धोखे से बुलाकर आनंदपाल सिंह को मारा था। अब आज जिस तरीके से एसीजेएम कोर्ट ने सीबीआई को ये आदेश दिए हैं कि इन 5 पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, जिसमें तत्कालीन एसपी राहुल बारट भी है, तत्कालीन डीवाईएसपी विद्या प्रकाश भी है, बजरंग सिंह भी है। कई तरीके के लोग हैं। इसमें 5 लोग हैं पुलिस के, अलग अलग, तो आरएसी में भी है, पुलिस के जवान भी है, अधिकारी भी है। उन 5 के खिलाफ सीबीआई कोर्ट ने मामला दर्ज करने की बात कही है। अब देखते हैं कि ये लड़ाई आनंदपाल सिंह, सीबीआई और पुलिस के बीच में है। पुलिस को इसमें आरोपी बनाया गया है, तो पुलिस के खिलाफ जो 5 आरोपी है उनके लिए परेशानी आज से शुरू होने वाली है। जी प्रताप, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अनीफ हमारे साथ जुड़े हुए थे, मामले को लेकर जानकारी साझा कर रहे थे। आनंदपाल एनकाउंटर की हम बात कर रहे हैं और इस केस में एक नया मोड़ सामने आया है। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दी गई है। एसीजेएम सीबीआई कोर्ट ने यह क्लोजर रिपोर्ट खारिज की और 5 पुलिस अधिकारी जो उस वक्त मौजूद थे, जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे, उनके खिलाफ प्रसंज्ञान लिया गया है। हत्या की धारा 302 में 5 के खिलाफ प्रसंज्ञान हुआ है। परिवादिया के अधिवक्ता से भी गवाहों की सूची कोर्ट ने मांगी है। आनंदपाल एनकाउंटर ये केस है जहां 5 पुलिस वालों के खिलाफ अब ये गाज गिरती हुई दिखाई पड़ रही है। अधिक जानकारी के साथ वरिष्ठ सहयोगी रवि बिश्नोई हमारे साथ जुड़ गए हैं मामले को लेकर। रवि, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट जो पेश की गई थी वो खारिज हो गई है। सीबीआई कोर्ट ने ये खारिज की है। आपसे अधिक जानकारी चाहूंगा। 5 पुलिस अधिकारी हैं जिनको दोषी माना जा रहा है। बिल्कुल प्रताप जी, देखिए आनंदपाल जो राजस्थान का बहुचर्चित गैंगस्टर था और उसका जो एनकाउंटर हुआ वो भी, उसने भी बहुत सुर्खियां बटोरी। 24 जून 2017 को ये चूरू जिले के मौला रतनगढ़ के पास में श्रवण सिंह के मकान में आनंदपाल का एनकाउंटर हुआ था और उसके बाद में बहुत लंबे चौड़े धरने प्रदर्शन हुए। आनंदपाल का शव उसके परिजनों के द्वारा रखा गया, अपनी मांगे मनवाई गई। काफी गोलीकांड वहां पर हुए जिसमें कई लोग हताहत भी हुए। नतीजा सीबीआई ने जांच की और उसके बाद में जो सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट
सीबीआई कोर्ट जोधपुर में जो पेश की उसको आज कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। इस दरमियान बहुत से गवाहों के बयान दर्ज हुए और एक कश्मीर गवाह रुपेंद्र सिंह जो आनंदपाल का सगा भाई है, जिसको लेकर पुलिस की टीम सरवण सिंह के मकान में गई थी और आनंदपाल को सरेंडर करने के लिए कहा था। ये तमाम जो बातें हैं, इन बातों को, इन तथ्यों को देखने के बाद में कहीं न कहीं सीबीआई कोर्ट ने सीबीआई की इस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें ये कहा गया कि आनंदपाल द्वारा पहले फायर पुलिस दल पर किया गया और पुलिस को मजबूरन गोली चलानी पड़ी। देखिए, इसमें प्रताप जी बहुत वेरिएशंस हैं रिपोर्ट के अंदर। मैंने इसका रिपोर्ट को देखा है, इसका अध्ययन किया है, उसके बाद में बातें सामने आई है कि पुलिस दल ने ये कहा कि गोलियां आनंदपाल पर जो चलाई गई उन्हें अपनी जान बचाने के लिए वो दूरी से चलाई थी, परंतु आनंदपाल के 2 बार पोस्टमार्टम हुए। एक बार उसके 11 गोलियां उसके शरीर से वाउंड निकले और दूसरी बार जब पोस्टमार्टम हुआ तो 2 गोलियां और उसके शरीर में पाई गई। उनमें से 6 ऐसे घाव थे जो 6 फीट की दूरी से कम दूरी में चलाए जाते हैं और तब जाकर उनके वैसे निशान शरीर पर पड़ते हैं। तो इन चीजों की बारीकी से फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो न्यायालय ने यहाँ पर पढ़ी है और उसके बाद में न्यायालय ने ये माना है कि जो क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई ने जो पेश की है उसमें अनेक खामियां हैं और जो पुलिस अधिकारी ये दावा कर रहे थे कि आनंदपाल ने उन पर फायर पहले शुरू किया और उसके बाद में आत्मरक्षा में उन्होंने दूर से गोलियां चलाई और आनंदपाल को लगी, उन बातों को कहीं न कहीं झटका लगा है और कोर्ट ने ये माना है कि आनंदपाल को 6 गोलियां जो है बेहद करीब से 6 फीट की दूरी से 6 फीट की दूरी से भी कम दूरी पर जो है उसके गोलियां लगी है, इस वजह से उसकी मौत हुई है। फिलहाल देखिए, ये मामला ऊपर जाएगा और वहां पर वापस इस समूचे मामले की जो है तथ्य जो है उनकी जांच पड़ताल हायर कोर्ट के द्वारा की जाएगी। तब तक जो 6 पुलिसकर्मी हैं, जिनमें आईपीएस स्तर के अधिकारी भी हैं, तत्कालीन पीओ विद्या प्रकाश जो कुचामन के थे, सूर्यवीर सिंह पुलिस निरीक्षक उस वक्त थे, हेड कांस्टेबल कैलाश चंद्र और कांस्टेबल सोहन सिंह, कांस्टेबल धर्माराम और कांस्टेबल धर्मवीर, इन सबके विरुद्ध धारा 147, 148, 302, 326, 325 और 324 के तहत जो है प्रसंज्ञान लिया गया है। इसमें प्रताप जी आपको बता दूं, कांस्टेबल सोहन सिंह वो व्यक्ति है जिसको आनंदपाल की गोली लगी थी और रीढ़ की हड्डी में इसको चोट पहुंची थी। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में ये कई महीनों तक भर्ती रहा था और उसके बाद में कहीं न कहीं इनकी जान बची थी। इन सोहन सिंह पर भी ये जो प्रसंज्ञान है वो लिया गया है। एक बड़ा झटका पुलिस टीम के लिए कोर्ट के आदेश को माना जा रहा है और आने वाले वक्त में जब क्लोजर रिपोर्ट को पढ़ा जाएगा तब और भी चीजें देखने को मिलेंगी। जी रवि, मुख्यतः प्रथम दृष्टया अगर देखें तो 5 से 6 वो बड़े अधिकारी हैं जिन पर ये साफ तौर पर गाज गिरती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है इस केस को देखकर क्या और भी जांच के दायरे में आ सकते हैं, संभावना है? देखिए, उस वक्त जो टीम चूरू जिला पुलिस अधीक्षक राहुल बारड़ थे, उनके नेतृत्व में एक टीम लगातार आनंदपाल की खोज खबर ले रही थी और आनंदपाल पर 5 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था। आनंदपाल को पकड़ना ही था क्योंकि आनंदपाल ने गुड़ा हरनौदी जो नागौर जिले में है वहां पर एक पुलिसकर्मी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। उससे पहले बीकानेर जेल में एक गैंगवार हुई थी जिसमें आनंदपाल ने हत्याएं कर दी थी और जेल तोड़कर डीडवाना जब इसको पेशी पर लाया जा रहा था तब आनंदपाल वहां से फरार हुआ था। इन तमाम चीजों को, उसकी पृष्ठभूमि को देखने के बाद में कहीं न कहीं पुलिस इस नतीजे पर थी कि आनंदपाल की गिरफ्तारी हर हाल में होनी चाहिए। तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उस वक्त इस गिरफ्तारी को लेकर या आनंदपाल को पकड़ने को लेकर काफी गंभीर थी। उसी दरमियान यह हादसा होता है। मुझे वो वक्त अच्छी तरह से याद है। 24 जून की वो घटना है 2017 की, जब रात को 11:20 पर आनंदपाल के एनकाउंटर की सूचना मिली थी और हम मौके पर सबसे पहले पहुंचने वाले पत्रकारों में से एक थे। परंतु उस वक्त का जो घटनाक्रम था, उस समूचे घटनाक्रम को कोर्ट ने कहीं न कहीं साक्ष्यों के आधार पर अब जो है प्रमाणित नहीं माना और ये समूचे पुलिस अधिकारी जो उस वक्त आनंदपाल के एनकाउंटर में शामिल थे, जिनमें मैं फिर से दोहरा दूं आपको कि चूरू के तत्कालीन एसपी राहुल बारड़, विद्या प्रकाश जो तत्कालीन सीओ थे कुचामन सिटी के, सूर्यवीर सिंह उस वक्त के पुलिस निरीक्षक थे और हेड कांस्टेबल कैलाश चंद्र, कांस्टेबल सोहन सिंह, कांस्टेबल धर्माराम, कांस्टेबल धर्मवीर, ये तमाम जो लोग हैं, तमाम पुलिस के अधिकारी और सिपाही हैं जो सबसे पहले आनंदपाल के ठिकाने पर जहां वो छुपा हुआ था वहां पहुंचे थे और इन्होंने समूची कार्रवाई को अंजाम दिया। तो अब सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट के द्वारा खारिज कर दी गई। बहुत शुक्रिया रवि जानकारी साझा करने के लिए इस पूरे मामले को लेकर।